बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, इस दुनिया में बाज इंसान ऐसे भी हैं जो जानवरों को तंग करते हैं और इन इंसानों की हैवानियत देखकर हर आंख शर्म से झुक जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही इंसान से मिलवाने वाले हैं जो भूखी शेरनी को तंग कर रहा है और उसका अंजाम क्या हुआ इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, आज के वीडियो में कीनिया में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, कीनिया में इंसानियत को मरते हुए देखा, इंसानों की हैवानियत के हाथों जानवर मिटने लगे और हशरात कुछ जहर कीनिया के शेरों और दीगर जंगली हयात के लिए खतरा बन गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ये रात का वक्त है और एक कुर्सी पर एक शख्स बैठा हुआ है जिसके हाथ में एक मुर्गा है और ये कभी मुर्गे को आगे करता है, कभी पीछे हटा लेता है। असल मकसद भूखी शेरनी को तंग करना है और ये देखना है कि भूखी शेरनी का सब्र का पैमाना कब लबरेज होता है। दोस्तों, देखने से ऐसा लगता है कि ये पालतू शेरनी है, क्योंकि अगर ये जंगली शेरनी होती तो कब का ये इस शख्स को चीर फाड़ चुकी होती। लेकिन ये शेरनी सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है और उस शख्स के हाथों से मुर्गे को पकड़ने की कोशिश कर रही है। यकीनन देखने से लगता है कि ये शेरनी बहुत भूखी है और इसकी यही कोशिश है कि किसी तरीके से इस मुर्गे को हासिल करके अपने पेट की भूख को कुछ कम करने की कोशिश करे। लेकिन ये शख्स जो कि किसी हैवान की सूरत में है, कभी मुर्गी को आगे कर रहा है और कभी पीछे हटा रहा है, यानी उस भूखी शेरनी का मजाक उड़ा रहा है। और देखते ही देखते कुछ ऐसा वाकया भी होता है कि शेरनी आगे झपटने की कोशिश करती है लेकिन फिर अपने कदमों पर वापस आ जाती है और ये सारा सीन कुछ लम्हात के लिए चलता रहता है और भूखी शेरनी अपने शिकार पर झपटने के लिए बहुत कोशिशें कर रही है। दोस्तों, इस शख्स के साथ क्या हुआ इस वीडियो में ही आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जिक्र करते हैं कीनिया में पेश आने वाले इस वाक़े का। दोस्तों, कीनिया के इलाके ओसीवान में दो शेर मवेशियों और भेड़ बकरियों का शिकार कर रहे थे। नुकसान उठाते उठाते उस कबीले के चरवाहों की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। और दोस्तों, ये वाकया 2017 का है। मासाइयों ने कीनिया वाइल्ड लाइफ सर्विस को तंबीह कर दी थी कि उन्हें खूनखार दरिंदों से निजात दिलाई जाए। बसूरत दीगर वो खुद इस मसले का हल तलाश करेंगे। इस मसले के हल के लिए कबीले में बहुत ज्यादा मुशावरत हो चुकी थी। ऐसे ही एक इज्तिमा में नौजवान मासाई जंगजू सबाहिली ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि अगर वाइल्ड लाइफ ने जल्द ही शेरों का खात्मा ना किया तो वो खुद उन्हें हलाक कर डालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि शेर को कैसे मारा जाता है। सबाहिली का इशारा महज अपने तीरों की जानिब नहीं था, उसकी मुराद कातिल जहर थी जिसे वो लोग अपने मवेशियों के बचाव के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। शेर कीनिया का कौमी जानवर और निशान है, ताहम मासाई चरवाहे इसे कौमी निशान नहीं बल्कि इसको अफरियत के तौर पर देखते हैं जो उनके जरिए मुआश को निगल जाता है। कीनिया वाइल्ड लाइफ शेरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म अमल है, ताहम मकामी बाशिंदे उसके कौमी जानवर को नुकसान ना पहुँचाने की अपीलों पर अब कान नहीं धरते। कीनियत ओले नाशो ने, जो कि कीनिया वाइल्ड लाइफ सर्विस से बतौर सीनियर वार्डन वाबस्ता हैं, देहातियों के हाथों शेरों की हलाकत के बढ़ते वाकयात के बाद फैसला किया है कि कौमी जानवर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें उसी वान में अम्बूसली नेशनल पार्क के शुमाली हिस्से से, जहां मवेशियों की हलाकतों के वाकयात पेश आ रहे थे, साउथ वेस्ट के नेशनल पार्क में मुंतकिल कर दिया जाए, जो ओसीवान से ज्यादा दूर नहीं था। ताहम ये मरहला आसान ना होता, इसके लिए शेरों को बेहोश करना जरूरी था। क्रिसमस से एक दिन पहले की शाम ओले नाशो और उनके साथी रेंजर्स शेरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फार लाइन गार्जियंस नामी ग्रुप के रुकन लेविक मामाई के हमराही में एक लैंड क्रूजर में सवार होकर झाड़ियों के दरमियान निस्बत खुली जगह पर पहुंचे और गाड़ी का इंजन बंद कर दिया। आसमान पर चांद रोशन था और उसकी चांदनी में इर्द गिर्द का मंजर बड़ी हद तक वाज़ेह था। कैंथ और इसके साथी शेरों की आमद के मुंतजिर थे। मामाई ने, जो मासाई कबीले का फर्द है, गाड़ी की छत पर लाउड स्पीकर रखा,
कुछ ही लम्हों के बाद शब की तारीकी में मौत से हमकनार होती हुई गाय के डकराने की आवाज गूंजने लगी, जिसे नजरअंदाज करना शेर के लिए मुमकिन नहीं। केंट और उसकी टीम को ज्यादा देर इंतजार की जहमत ना उठाना पड़ी। लबे मर्ग गाय की सदा खामोश हुए 15 मिनट ही गुजरे थे कि दाएं जानिब की झाड़ियों से एक बड़े चौपाए का ह्योला निकलता हुआ दिखाई दिया। ये एक शेरनी थी। वो गाड़ी से 10 गज के फासले पर आकर रुक गई और फिर मोहतात अंदाज में एक पस्ता कामत दरख्त की जानिब बढ़ने लगी, जिसकी शाखों में मामाई ने बकरी की आलाइशें लटका दी थी। ओले नाशो ने दूसरी लैंड क्रूजर में बैठे हुए एक शख्स को इशारा किया जो हाथों में डार्ट राइफल यानी बेहोशी की बर्छी फायर करने वाली बंदूक थामे हुए था। चंद ही लम्हों बाद ओले नाशो अपने आदमियों को बेहोश शेरनी पिंजरे में मुंतकिल करने की हिदायत करते हुए एक कामयाब मिशन की तकमील पर साथियों को मुबारकबाद पेश कर रहा था। ओले का कहना था कि 2 शेरनियों में से एक की गिरफ्तारी से शेरों की जोड़ी को जिक पहुंचेगी और दोनों भाई मवेशियों को निशाना बनाना छोड़ देंगे। ओले का ये दावा बाज़ाहिर अजीब और गरीब था, क्योंकि दोनों शेर आजाद थे और उनके मुंह को खून लग चुका था। रात खासी गुजर चुकी थी और ऐसे वक्त में ये सारा मामला सरअंजाम दिया जा रहा था कि किसी तरीके से ये जो चरवाहे हैं, इनके जानवरों को शिकार करने वाले इन शेरों को किसी तरह से बचाया जा सके और शेरों की इस घटती हुई नस्ल को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। तो दोस्तों, मगरबी ममालिक में और कुछ ऐसे ममालिक जहां पर वाइल्ड लाइफ का महकमा मुतहर्रिक और सरगर्म है, शेरों और दीगर जानवरों को बचाने के लिए इस तरीके से इकदामात भी उठाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ममालिक हैं जहां पर इस हवाले से कोई भी तवज्जो नहीं दी जाती। और दोस्तों, अब आते हैं अपनी उस वीडियो की जानिब दोबारा से, जिसमें देखा जा सकता है कि जिसमें एक शख्स शेरनी के सामने जिंदा मुर्गी को कभी आगे करता है, कभी पीछे हटा लेता है और अपनी जान को खतरे में डालकर उस भूखी शेरनी के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। दोस्तों, देखते ही देखते क्या हुआ कि शेरनी उस पर झपटने की कोशिश करती है, लेकिन अपने पैरों पर वापस आ जाती है और फिर ये जो शख्स अपनी जान खतरे में डालकर ये तमाम तर काम एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कर रहा था, इसकी जान महफूज रहती है और वो जैसे ही शेरनी उस मुर्गी पर झपटती है तो वो उसको छोड़ देता है। वो शेरनी उस मुर्गी को लेकर वहां से भाग जाती है। लेकिन दोस्तों, ये कितना खतरनाक हो सकता है कि किस तरह से एक भूखे शेर का उसकी भूख की वजह से उसका इस तरह से मजाक उड़ाना। इस बात का अंदाजा इन वीडियो से लगाया जा सकता है कि जिनमें हमने देखा कि किस तरह से शेर लोगों पर हमला करते हैं और इसी तरह की कुछ वीडियोस हमें नेशनल जियोग्राफिक पर भी देखने को मिलती हैं कि जब शेर जानवरों के साथ साथ इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। ये मनाजिर इंतहाई खौफनाक और दिल को दहला देने वाले होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या मैसेज मिलता है कि जिस तरह से ये जानवरों को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, क्या इस तरह से करना दुरुस्त है? यकीनन दोस्तों, आप इससे डिसएग्री करेंगे कि इस तरह से नहीं करना चाहिए और खास तौर पर जो इस तरह के खूनखार जानवर हैं, उनका तो कभी मजाक उड़ाना नहीं चाहिए और हकीकत में तो इनको पालतू जानवर के तौर पर भी रखना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो लोग इस तरह के खूनखार जानवरों को पालतू बनाकर रखते हैं, एक दिन वो इन्हीं जानवरों का शिकार बन जाते हैं। इस हवाले से दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।